7 साल हो गए हमारे देश के इतिहास में वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग इंटेलिजेंस फेलियर्स को। 7 साल हो गए उस फेलियर से जुड़े सवाल अभी भी जवाब मांग रहे हैं। पुलवामा वो नहीं है जो सरकार और बॉलीवुड आपको फिल्मों में पेश करती है। वो तो एक स्लिक्ट ग्लोरीफाइड इलेक्शन फ्रेंडली वर्जन है पुलवामा का, जिसे हम देख लें, जिसके बाद हम सच जानना ही ना चाहें, सवाल पूछना ही ना चाहें। क्योंकि पिक्चरों में आपको क्या दिखाया जाता है? हमारे सैनिक हंसते गाते अपने काफिले में निकल पड़े हैं, उधर से पाकिस्तानी टेररिस्ट अपनी गाड़ी में आरडीएक्स लोड करके बस के सामने आता है, ब्लास्ट कर देता है, और फिर हमारा देश और हमारी फौज तैयारी करती है, घर में घुस के मारने की तैयारी करती है। पाकिस्तान के अंदर हम दाखिल होते हैं, 200 से 300 टेररिस्ट को हम मार गिराते हैं, हैप्पी एंडिंग। ये टिमटिमाता हुआ चुनाव के लिए तैयार किया गया ये जो वर्जन है, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, मैं मानता हूं, दिल को ठंडक भी पहुंचती है, मैं मानता हूं, लेकिन ये पुलवामा की असली पिक्चर नहीं है, क्योंकि असली जो पिक्चर है ना वो काफी डरावनी है, और इसमें जो सच है ना वो काफी कड़वा है। अब जम्मू एंड कश्मीर के उस समय के जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने सबसे संगीन जो आरोप लगाया है वो ये है कि आर्मी ने एयरक्राफ्ट डिमांड की सरकार से, सभी जवानों को एयरलिफ्ट कर दिया जाए, श्रीनगर वहां पहुंचा दिया जाए, ज्यादा क्विक भी है, ज्यादा सेफ भी है। CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। लेकिन यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इस रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया। बस 5 एयरक्राफ्ट की डिमांड थी। दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी, दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मीज अपने जवानों को कश्मीर जैसे सेंसिटिव इलाके में एयर ट्रांसपोर्ट देने में असफल रही। अब अगर वहां नहीं देगी तो एयर ट्रांसपोर्ट कहां देगी? आसाम में। वैसे आसाम से याद आया, इस आतंकवादी हमले के बाद पूरा देश सदमे में था और मोदी सरकार के साथ एकदम खड़ा था, एक होकर। लेकिन इसी सहानुभूति के चलते सरकार ने सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, और ना ही मोदी सरकार ने माना कि यह हमारे देश की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर्स में से एक है। एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। गौर करिएगा, ये इंटरव्यू कोई आम इंसान नहीं दे रहा है। सत्यपाल मलिक उस समय जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे। The point here is exactly what the Prime Minister said and what Rajnath Singh ji said. That is the point here, right? Whether the land was taken or not, that's a different question. We'll come to that. But before we come to that, the leader of the country is supposed to give direction. The leader of the country is not supposed to run away from decisions. जो उचित समझो वही करो।